हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 का गणित का पहला पार्ट। और आप उसमें पढ़ेंगे, देखिए, परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या बहुत अच्छा चैप्टर है। और बच्चों ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न है ना, आप इन्हें अभी से ध्यान से करते जाइए। आगे आप बड़े होंगे, आने वाले कंपटीशन में इसी तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए परिमेय संख्या क्या होती हैं। और मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, और जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें कह देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, दो तरीके की संख्या हमारे पास है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या आपको पता है, जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2/5 हो गया, 7/8 हो गया। इस तरह का कोई भी जो नंबर है आप उसे अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, वो हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अंडर रूट वाली जो संख्या होती है ना, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 2/√5, √3/4, √2/7, कुछ भी ले लीजिए। इस तरह की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर पता चल गया। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और अब हम जो आपके गणित की पहली एक्सरसाइज है, जो आपका चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है आपका अभ्यास 1A। ठीक है, चलिए इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो अभ्यास 1A का पहला है, सरल करिए। सरल करिए में आपके दो प्रश्न हैं। पहला देखिए, सरल का मतलब होता है सिंप्लीफाई कीजिए। 4/5 प्लस -2/5। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने से पहले, ये जो सिंप्लीफाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, अगर हम प्लस को गुणा करेंगे माइनस में तो आएगा माइनस, माइनस को गुणा करेंगे प्लस में तो आएगा माइनस, प्लस को गुणा करेंगे प्लस में तो आएगा प्लस, माइनस को गुणा करेंगे माइनस में तो भी आएगा प्लस। अब एक इसका सिंपल ट्रिक समझिए आप। जब समान चिन्हों को हम गुणा करते हैं तो आता है प्लस, और जब दोनों चिन्ह असमान हो उनको हम गुणा करते हैं तो आता है माइनस। इस चीज़ को आप याद रखिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और इन चिन्हों के बिना आपके सिंप्लीफाई सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इनको अपने माइंड में ज़रूर रखिए। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इनको सरल करना आसान है, क्योंकि इनका जो हर है, आप जानते हैं ना, ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। इनका जब हर समान होता है तो इन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 ब्रैकेट खोलने से पहले हमें जो चिन्ह है इसको गुणा करना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह से। प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2/5। तो इस तरह से हमारा ब्रैकेट खुल गया और ये सिंपल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब हर समान होते हैं तो हम जो नीचे वाले नंबर का लैसे लेते हैं। लैसे मतलब लघुत्तम समापवर्तक, या LCM जो हम लेते हैं।
हर समान होने पर वही हमारा एलसीएम आ जाता है, मतलब कि लैसे आ जाता है। नीचे दोनों 5 हैं, दोनों में 5 है, तो हमारा लैसे भी 5 ही होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए नियम तो ये होता है कि नीचे वाले नंबर से इसको भाग किया जाता है और ऊपर वाले जो भी भाग करके आएगा ऊपर वाले से गुणा कर दिया जाता है। तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखना। 5 को 5 से भाग करेंगे, सिंपल है। देखिए 5 को अगर 5 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5 पूरा कट जाता है, 1 आता है। अब इस 1 में अगर 4 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से 5 से 5 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 - 2/5। ठीक है, बहुत ही देखिए डिटेल में मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, ये देखिए 4 में से 2 को घटाया तो क्या आया 2/5, और यही हमारा आंसर है। हो गया सरल, बहुत आसान है। छोटी छोटी से पॉइंट्स का प्लस माइनस का ध्यान रखिए तो सरल करना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको पूरी ही एक्सरसाइज कराऊंगी। आप इसका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है -4/-5 जमा 2/-5, इनको सरल करना है। ठीक है, देखिए जब ऊपर नीचे समान चिन्ह होते हैं तो हम चिन्ह से चिन्ह को भी काट सकते हैं। हम माइनस से माइनस को काट देंगे तो ये हो जाएगा 4/5, और जब कोई चिन्ह ना बचे तो समझ लो वो जमा है। ये याद रखना कि वो प्लस का चिन्ह है। हमने इस माइनस से माइनस को कट कर दिया, ये हो गया 4/5, ये वाला ब्रैकेट हट गया। अब देखिए चिन्ह चाहे ऊपर हो माइनस का या नीचे हो, वो माइनस ही माना जाएगा। अगर 2 पे माइनस होता तो भी माइनस माना जाता, 5 पर माइनस है नीचे तो भी माइनस माना जाएगा। अब हमें ब्रैकेट खोलने से पहले इस माइनस को गुणा करना पड़ेगा प्लस में, और मैंने आपको बताया था कि जब असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो ये आ गया -2/5। अब आप देखिए पहले की तरह हर हमारे समान है तो लैसे आ जाएगा 5। 5 से 5 को भाग कर देंगे और भाग करने के बाद आएगा 1 को हम गुणा कर देंगे 4 में तो आ जाएगा 4। इसी तरह से 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और जब उस 1 को हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/5, और ये ही हमारा आंसर है। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो है आपको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है इन इरेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए 3/4 जमा -3/2। ठीक है, इसको आपको संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है। तो पहले हम इनको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप इसको देखिए लिख सकते हैं 3/4 प्लस और माइनस को ब्रैकेट खोलने के लिए, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो हमारा चिन्ह आएगा माइनस। ठीक है, और 3/2। अब देखिए ब्रैकेट हमारा हट गया, क्योंकि हमें संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है तो इसलिए हमारे जो हर हैं वो दोनों समान होने चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए। देखिए ये तो 4 है, अगर हम इसको 2 को 4 बना देंगे तो फिर हम आराम से संख्या रेखा से हल कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आप 2 को 2 में गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और एक नियम गणित में ये होता है, जब आपके अपोन में बटे में कोई संख्या होती है तो जिस नंबर से आप नीचे गुणा कर रहे हैं उसी नंबर से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे, 3/4 है -3/2 हमारा आ गया था। अब हमें इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और हम 3 को भी फिर 2 से ही गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा
3/4 माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए जो हमारे हर हैं वो हो गए समान, ठीक है। अब आपको ये नंबर संख्या रेखा पर शो करना है। संख्या रेखा को नंबर लाइन भी कहते हैं। तो संख्या रेखा पर शो करने के लिए क्या करेंगे, एक आप सीधी लाइन खींचिएगा, मध्य में 0, ठीक है। आपको पता है जैसे आपने लाइन खींची, ये आपका सीधा हाथ है तो सीधे हाथ की तरफ आप प्लस वाले नंबर लिखते जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ आप माइनस वाले नंबर लिखते जाएंगे। तो अभी हम सिंपल तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मैंने तो ऐसे ही निशान लगा दिया। आप कोशिश करिए कि आप इस लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज़ करें, और ये जो आपने मार्क लगाए हैं ना, ये समान दूरी पर अपने स्केल से नाप कर ये आप चिन्ह लगाइए। अब देखिए जो मेरे सीधे हाथ की तरफ नंबर हैं ये हैं सारे प्लस वाले नंबर, और उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर हैं ये हैं सभी माइनस वाले नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमारा है, अब इनके सामने हर में हमारे 4 है तो इन सभी के नीचे आप 4 लिख दीजिए। 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4। इस तरह से आप हर नंबर के नीचे 4 लिख दीजिए, और माइनस में भी हर नंबर के नीचे आप 4 लिख दीजिए। तो ये हमारी अब देखिए बटे वाली नंबर लाइन बन गई सिंपल। अब हमारे पास है प्लस का 3/4, यहाँ पर है 3/4, ठीक है। 3/4 से आप स्केल की सहायता से करें काम। 3/4 से आपको जाना है 6/4 आगे तक, मतलब बटे को फिलहाल छोड़ दीजिए, बटे तो हमने नीचे लिखा हुआ है। हमें 3 से जाना है 6 नंबर ऋणात्मक की तरफ, माइनस की तरफ। तो हम गिनती करेंगे 1 2 3, 0 को आप छोड़ दीजिए, 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आप आए यहाँ पर 6 नंबर पीछे माइनस की तरफ, क्योंकि माइनस का निशान दिया हुआ है तो आप चले माइनस की तरफ, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन दिखा दीजिए तीर के निशान से। तो इस तरह से हम गए, तो हमारा देखिए आंसर क्या आया, माइनस के 3/4, ठीक है। हम क्योंकि 3/4 से 6/4 आगे चले, यानी कि हम 3 से आगे की तरफ 6 चले माइनस की तरफ, तो हम कहाँ पहुँचे, माइनस के 3/4 पर, और ये ही हमारा आंसर है। आपको केवल इतना करना है। तो अब देखिए जब आप सॉल्व कर लेते हैं ना नंबर लाइन पर, तो कंफर्म करने के लिए रफ में आप वो एक बार उसको सॉल्व भी करके देख लीजिए, ठीक है। क्या था हमारा क्वेश्चन, हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। हमने ये, आप चाहे तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। रफ में आप क्या करिए, छोटा सा किसी अलग पेज पर या कहीं पर भी इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो देखिए इन दोनों का लसाअ लेंगे तो 4 ही आएगा। 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसका भी लसाअ, इसको भी 4 से भाग करेंगे, 4 को तो 1 आएगा, बीच में माइनस का निशान है ही। 1 को हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, देखिए इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा बटे 4। अब आप एक पॉइंट को नोट कीजिए कि हमने यहाँ पर माइनस लगाया क्यों, क्योंकि देखिए जब आप प्लस माइनस करते हैं ना, प्लस माइनस, जब यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो हम इसको प्लस मानेंगे। जब आप प्लस माइनस करते हैं ना, तो आपका जो आंसर आता है आप वो चिन्ह लगाएंगे जिसका नंबर बड़ा है। यहाँ माइनस का नंबर बड़ा है, इसलिए हमने माइनस लगाया है 3 के आगे। तो इस तरह से आपका ऐसे सॉल्व करके भी -3/4 आया, और नंबर लाइन पर भी हमारा 3/4 आया। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है।
अभी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको दूसरा भी प्रश्न हल करके दिखाती हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा -3/4 -3/-4 पहला नंबर, और फिर है हमें प्लस करना है इसमें 5/-6। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब वो ऊपर नीचे चिन्ह समान हो तो वो माइनस का चिन्ह हो तो वो कट जाते हैं एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इधर अब ब्रैकेट खोलने के लिए हम माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो आएगा -5/6। अब आपको नंबर लाइन बनानी है। ये नंबर लाइन थोड़ा सा देखिए बड़ी बनानी पड़ेगी। मध्य में आप रखेंगे 0, चिन्ह लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे सारे प्लस वाले नंबर हैं क्योंकि ये मेरे सीधे हाथ की तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ है। यहाँ मैं यूज़ करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सारे माइनस के नंबर हैं, ऋणात्मक नंबर हैं क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ है और ये मध्य में 0 है। ठीक है, आप बहुत फिनिशिंग के साथ स्केल को यूज़ करके नंबर लाइन ड्रॉ करना। अब देखिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे हर समान होने चाहिए। हर समान कैसे होंगे? एक ही नंबर लाना पड़ेगा। अगर हम 4 को गुणा कर दे 3 में, ठीक है, और 6 को गुणा कर दे 2 में, तो 3 चौक 12, 6 दूनी 12, हमारे अंश और हर समान हो जाएंगे। देखिए इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन दोनों को सॉल्व करके आया था 3/4 -5/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 3 में गुणा करेंगे। हम नीचे 3 में गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 3 में ही गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही हम नीचे 2 में गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 2 में ही गुणा करना पड़ेगा। 3 को 3 में गुणा किया, 3 3 9। ठीक है, 3 को 4 में गुणा करा, 3 चौक 12, माइनस 5 को 2 में गुणा करा, 5 दूनी 10, 6 को 2 में गुणा करा, 6 दूनी 12। अब देखिए हमारे हर समान हो गए हैं, नीचे के नंबर समान हो गए हैं, तो आप सबके नीचे लिख लीजिए 12। ये देखिए हमारी नंबर लाइन अब जाके ये कंप्लीट हो रही है। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरे नंबर में आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आप जब अपनी स्कूल की कॉपी में काम करें या परीक्षा में काम करें तो बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा फिनिशिंग के साथ ही नंबर लाइन को बनाइए। अब देखिए हमारे पास जो धनात्मक नंबर है, जो प्लस वाला नंबर है वो है 9/12, मतलब हमें 9 पर आना है। 9 से हमें माइनस का नंबर है ये नेक्स्ट, तो हमें कहाँ जाना है, माइनस की तरफ जाना है। कितना आगे, 10 आगे। ठीक है, 9 पर हम हैं यहाँ, 9 से हमें जाना है 10 आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 0 को छोड़ देते हैं तो हम देखिए पहुँचे -1/12 पर। ऐसे डायरेक्शन ज़रूर दिखाइए, हम इस तरफ चले हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर आए, -1/12 पर, और यही हमारा आंसर है। हम अपना आंसर कैसे कंफर्म करेंगे, हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। 12 ले से 12 ही आएगा, 12 से 12 को माइनस करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 9, माइनस 12 से 12 को जब आप भाग करोगे तो 1 आएगा, उस 1 को 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 10। यहाँ माइनस है तो बीच में भी माइनस ही आएगा। और अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। अब क्योंकि हमारा माइनस वाला नंबर बड़ा है तो निशान भी, चिन्ह भी माइनस का आएगा, -1/12। और नंबर लाइन से भी देखिए हमारा यही आंसर मिला हमें। तो
इसका मतलब ये सही है। तो इस तरह से आप खुद भी सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिए और आप ना वीडियो को पॉज करके अच्छे से आंसर का क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व करा है उसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हर का लसा लेकर याद आंसर सरल कीजिए। जो तीसरा प्रश्न है आपको हर का लय से क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक लेकर आपको सरल करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इधर देखिए आप। प्रश्न है हमारा पहला 5/12 प्लस माइनस के 7/16, ठीक है। इसको वही सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसका हल देखिए। 5/12 ऐसे के ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस को गुणा करेंगे ब्रैकेट हटाने के लिए तो आएगा -7/16, ठीक है। अब आपको हर का लय लेना है। देखिए ये है हमारा दूसरा प्रश्न, हमें हर का लसा लेकर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट जाते हैं तो ये हो जाएगा 3/11। अब ऊपर माइनस है तो माइनस का ही नंबर माना जाएगा, माइनस को हम प्लस में कर देंगे गुणा तो आ जाएगा -4/33। अब देखिए इनके हर क्या क्या हैं, 11 और 33, ठीक है। तो अब हम यहाँ साइड में लय से निकालेंगे 11 का और 33 का। तो सबसे पहले छोटा नंबर जिससे सॉल्व हो सकता है 3 से, ऐसा कुछ नहीं, आप चाहे तो डायरेक्ट 11 से भी कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। तो 11 से अगर करें 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब क्या बचा 3, 3 एकम 3। अब देखिए एक आ गया दोनों तरफ तो हमारा लय से क्या होगा 11 गुणा 3 33। हमारा लय से आया 33। इस 33 को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ऊपर नीचे वाले नंबर से भाग करते हैं लय से को और जो आंसर आता है उसको गुणा करते हैं ऊपर वाले नंबर से। तो जब हम 11 से भाग करेंगे 33 को तो 11 तिया 33, ठीक है। और 3 को गुणा करेंगे फिर 3 में, 3 आया, 3 को ऊपर वाले नंबर से हम गुणा। अब देखिए हमने 33 से ही भाग करा है इस वाले 33 को तो आया 1, ठीक है। 1 को 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 4। अब देखिए 3 तिया 9, 4 एकम 4, ठीक है। 5 9 में से हमने 4 को माइनस करा तो आया 5, धनात्मक नंबर आया है क्योंकि हमारा यहाँ पर धनात्मक नंबर बड़ा है। तो 5/33 ही इसका आंसर है। अब देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी 2 क्वेश्चन है, आप वो भी देख लीजिए। तो देखिए 4th क्वेश्चन है आपका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस किस का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले है हमारे पास 2 प्लस -11/9, ठीक है। तो जब को एक नंबर सिंगल हो दूसरा अपॉन में हो बटे में हो तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं जो नंबर सिंगल है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2/1। अब देखिए वही ब्रैकेट खोलने के लिए हमें प्लस माइनस को गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -11/9, ठीक है। अब हम इसका लय से ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब एक नंबर 1 हो लय से ज्ञात करने के लिए 2 नंबर का आपको लय से ज्ञात करना है, उनमें से एक नंबर है 1 और दूसरा जो भी नंबर है तो जो बड़ा वाला नंबर है वही आपका लय से आएगा। तो इसका लय से आ जाएगा 9, ठीक है। अब हम 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। आपको पता है नीचे वाले नंबर से तो भाग होता है। आप 1 से अगर 9 को भाग करेंगे तो 1 निम्न 9, आपको अब बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बस मैं करके दिखा रही हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे।
9 आ गया, और ऊपर वाले नंबर से हम इसको गुणा कर देंगे, मतलब कि 2 में 9 को गुणा कर देंगे। माइनस 9 से 9 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को हम 11 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 दूनी क्या होता है 18, और 11 एकम 11 बटे 9। 11 में से 18 गए जाएंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 7 बटे 9। ये ही है आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है, आप प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, -3। ठीक है, -3, इसमें हमें प्लस करना है -2 -3। ठीक है, अब देखिए -3 को हम -3 ही लिखेंगे, और जब हम देखिए ब्रैकेट के अंदर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा +2/3, और हम -3 को लिख सकते हैं -3/1। अब देखिए हमें लय से ज्ञात करना है, लय से 2 नंबर का ज्ञात करना है, उसमें से एक नंबर तो 1 है, तो लय से क्या आएगा, जो दूसरा वाला नंबर है यानी कि 3। लय से आ गया हमारा 3। अब नीचे वाले नंबर से आप भाग करिए, जो भी आपका लय से आया है, तो देखिए 1 से 3 को भाग करेंगे 3 आएगा, और ऊपर वाले नंबर से कर दीजिए गुणा, गुणे -3। ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, ऐसे जब गुणा के बाद आपको चिन्ह वाला कोई नंबर लिखना हो तो ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में हम गुणा करेंगे 2 को। ठीक है, देखिए कितना सरल है। 3 को हम 3 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, और मैंने आपको बताया था असमान चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, ये प्लस है और ये माइनस, तो आ जाएगा -9। इस इधर सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह लगाकर 2 एकम 2 बटा 3। अब आपको 9 में से माइनस करना है 2 को, आया 7, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा बटे 3, और ये ही आपका आंसर है। तो ये आज हमने सॉल्व करी है चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को रोककर आप प्रॉपर इसको सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से समझा दूँगी। कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और बहुत छुट्टियाँ एंजॉय कर ली, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।